गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। असम के डिब्रूगढ़ तक ये क्रूज जाएगा। 51 दिनों का सफर होगा इस क्रूज का। 27 रिवर सिस्टम से ये होकर गुजरेगा। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी आज गंगा पुत्र का अभिनंदन हो रहा है और जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी अब कुछ ही पलों में आने वाली है। और आप ये देखिए, इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तो लहरों पर गंगा पुत्र, और अब से थोड़ी देर में इसे समर्पित कर दिया जाएगा, यानी हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, मंच तैयार हो चुका है और आप देख रहे हैं वर्चुअली अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। लंबे समय से इसका इंतजार था। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और जब बात आती है काशी की यानी वाराणसी की, तो वहां किया गया हर एक विकास कार्य प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक कहा जाता है। और आज ऐसा ही एक प्रोजेक्ट सफल होकर समर्पित किया जा रहा है देश को। यूं तो इसकी बहुत खासियत है जो लगातार जी न्यूज आपको बता रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये उत्तर प्रदेश की गंगा पुत्र के रूप में एक बहुत बड़ा तोहफा है जो मिलने जा रहा है। आदित्यनाथ जी आज डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगा वाराणसी से। 51 दिन का इसका सफर है से जुड़ी हुई और 3200 किलोमीटर का लंबा सफर, यानी लंबी दूरी ये तय करेगा। 50 जगहों पर ये रुकेगा। डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी 27 रिवर सिस्टम से ये होकर गुजरेगा। तो आप देखिए किस तरह से अब ये जल यात्रा को लेकर नया आयाम लिखने जा रहा है भारत। आप इसे ऐसे कह सकते हैं। तेजस्वी यादव ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ी शुरुआत पर्यटन के लिहाज से भी, और साथ ही राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी वाराणसी में ठाकुर जी अब तक जितने भी विकास कार्य हुए उनमें से ये एक और उत्तर प्रदेश की जो पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शुमार है। आदरणीय मंत्री तो अब से थोड़ी देर में वर्चुअली जुड़ चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं वेस्ट बंगाल और थोड़ी देर में वो इसे एक तरह से समर्पित करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। सांसदगण, विधायकगण और तो एमवी गंगा विलास वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा और 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस दौरान ये क्रूज भारत और बांग्लादेश से गुजरने वाली 27 नदी प्रणालियों के रास्ते अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। इस गंगा विलास क्रूज के माध्यम से 50 पर्यटन स्थल आपस में जुड़ेंगे। भगवान रिवर क्रूज गंगा विलास यात्रा करने के लिए इसमें विदेशी पर्यटक वाराणसी पहुंच चुके हैं और उनका पहला जत्था आज रवाना होगा, जिसे रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सारी जानकारी इस क्रूज के बारे में देखिए, हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। 3200 किलोमीटर की यात्रा ये करेगा, 50 जगहों पर ये रुकेगा। तो कैसे इसकी यात्रा शुरू होगी, कहां तक जाएगी, वो आप देखिए। 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा, यानी 27 नदी प्रणालियों से ये होकर गुजरेगा। इसके बारे में सब जान पाएंगे, खासतौर से विदेशी पर्यटक। 62.5 मीटर क्रूज की लंबाई है। भव्यता इसकी देखिए, 12.8 मीटर क्रूज की चौड़ाई है। और इसी के साथ टूरिस्ट के लिए 18 स्वीट्स भी इसमें बनाए गए हैं। एक लग्जरी स्टे यहां पर होगा और 51 दिन का यह सफर कितना शानदार होने वाला है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। और इसी के साथ क्रूज में 40 सीटर रेस्टोरेंट भी हैं, यानी अपने पसंद का जायका, अपने पसंद का स्वाद आप आराम से अपने 51 दिन के सफर में ले सकते हैं। क्रूज में ओपन स्पेस बालकनी है, यानी सब कुछ, वो सारी सुविधाएं इसमें हैं जो आप एक अंतरराष्ट्रीय क्रूज travel. It's quite large for a boat cabin, and of course new. It's a new ship, and we feel very comfortable. It's like you are on honeymoon. We are not on honeymoon, but it feels like so beautiful. Yeah. It gives you that freshness and that vibes. Sir, are you going to be here for all 52 days, 51 days?
Yes, in Varanasi, yes. Trip. You're covering entire trip? Yes, we make the entire trip up the Brahmaputra River also to Assam. Yes, a very long trip. Okay, happy journey. I wish you both. So आपने देखा साफ तौर पर काफ़ी उत्साहित हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए जो 5 स्टार होटल्स हैं उससे तुलना की जा रही है यहाँ के कमरों की, और जब कमरे यहाँ पर उन्हें मिले तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। साथ ही साथ जब बनारस आए तो यहाँ के लोगों ने जिस तरह से उनका स्वागत किया, प्यार दिया, उससे भी काफ़ी खुश हैं। और कुल मिलाकर गंगा विलास क्रूज़ की तस्वीरें यहाँ से हमने आपको दिखाने की कोशिश की और लोगों से बातचीत करने की भी यहाँ पर एक कोशिश की। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। तो आप देख रहे हैं लोगों में उत्साह, खासतौर पर वो विदेशी पर्यटक जिनका आज पहला जत्था इसकी शुरुआत के साथ रवाना होगा और जिसको हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इसकी भव्यता आप देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज यानी कि गंगा विलास को आज हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसको लेकर बनारस में तैयारियां पूरी कर ली गई है। तस्वीरें सीधे इस वक्त हम आपको रविदास घाट से दिखा रहे हैं बनारस के, जहां पर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग इलाकों के लोक नृत्य किए जा रहे हैं। और तस्वीरों में इस वक्त जो डांस आप देख रहे हैं वो अयोध्या का डांस है। इसी के साथ साथ जरा कैमरा पैन करेंगे और आगे की भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मिर्जापुर का इलाका हो, सोनभद्र का इलाका हो, अलग अलग जगहों से यहाँ पर जो लोक कलाकार है वो पहुंचे हैं। आम लोग भी यहाँ पर इस छठा को देखने के लिए पहुंचे। और देखिए बनारस, और मेरी सहयोगी शिवांगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है, जो वहां पर मौजूद हैं, हर रंग वहां के दिखा रही हैं। शिवांगी, अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री इसे समर्पित करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले वहां की तस्वीरें क्या हैं, वो शानदार तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए सीधे हम आपको इस वक्त गंगा विलास क्रूज की तस्वीरें दिखा रहे हैं और साफ तौर पर यहाँ पर उत्साह बहुत ज्यादा है लोगों में, क्योंकि बनारस के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है। 5 स्टार होटल से इसकी तुलना की जा रही है और एक एक चीज को बड़े भदोही से यहाँ पर हमने देखा कि कालीन मंगाई गई है। इसके साथ साथ भारत के अलग हिस्सों से अलग चीजों को यहाँ लाया गया है। क्रूज आप देखिए कि किसी होटल से कम नहीं, चलता फिरता 5 स्टार होटल जिसको कहा जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। और कुछ लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए 32 स्विस ऐसे पर्यटक हैं जिनको यहाँ पर ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, और जरा कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, घाट का आनंद ले रहे हैं। मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Sabine. How excited are you right now? It's really excited. It's a very special experience you have only once in your life. I mean, it's a great ship, it's great people, special things which, is something you never had before and possibly you will never have. Did you like the rooms? Yeah, the rooms are very nice. I don't know if you had the chance to see some, and the rooms are very nice. The whole ship and the crew is so nice people doing everything for you, and you know you have the feeling they like what they are doing, and they like the guests, so it's like a big family here on board. बिल्कुल साफ तौर पर तो ये कह रहे हैं कि परिवार की तरह यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो दी जा रही है। जरा तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये डेक का एरिया है और यहाँ भी तमाम लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? Massimo. Max. Are you excited for this journey? Very exciting. Yes. What did you like the most here, sir? Sorry? What did you like the most on this cruise? Which part? We were here in India 5 times. Okay. And this is the second time we are in Varanasi, and I like it very. I love Varanasi and I love India. You like this cruise? Yes. Very much. तो देखिए ये सारे लोग यहाँ पर काफ़ी उत्साहित हैं। ज़रा कैप्टन से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए रविदास घाट, यहाँ से ही अब इसकी शुरुआत हो रही है और आप जैसा कि जानते हैं कि ये पूरी यात्रा पूरी करेगा। 51 दिन बताया जा रहा है। 32 स्विस यात्री जो हैं उनका चुनाव किया गया है। जरा तस्वीरें आप देखिए और इसी के साथ आपको हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ करेंगे और फ्लैग ऑफ के हम सभी जानते हैं कि देखिए कैप्टन से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो कि इस क्रूज को चलाएंगे। तो कैप्टन महादेव इस वक्त हमारे साथ हैं। सर,
वेलकम ऑन जी। हाउ एक्साइटेड आर यू? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं सारे पर्यटक तो उत्साहित है ही आपके लिए। तो मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि आप लोग जितना इच्छुक में मीडिया वाले आए हैं, सब कुछ आए हैं, तो मैं इतना इच्छुक कि आप लोग, मैं तो आज इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि वाराणसी जो होली प्लेस में है, तो उसी होली प्लेस में मैं आके इतना गर्व कर रहा हूँ कि आप लोग को मिलकर भी बहुत गर्व हो रहा है मेरे को। सर, इस क्रूज की तुलना जो 5 स्टार होटल से की जा रही है, आप भी जब यहाँ पहुंचे थे, क्या कहे अलग इसको ये कैसे बनाता है बाकी क्रूज से? तो बाकी क्रूज से इसको इसीलिए बोला था कि इसको बोलते हैं कि अनटच, अनमैच एंड अनफॉरगेटेबल। तो ये जो सेलिंग होगा आज तो कोई किया नहीं है अनमैच, एंड ये जो सेलिंग भी होगा जगह ऐसे कभी वो लोग किए भी नहीं है। तो इसी के लिए उसको अलग तरीके से किया, उसका रूम अलग है, उसका जो ब्रिज अलग है, उसका जो किचन अलग है, उसका सब कुछ डिफरेंस है। जो बाकी जहाज में बाकी हम लोग कंपनी का जो अंतरा क्रूज का है उसको डिफरेंस बनाता है उसको रूम। ये तो हमने बात की कि ये सारी चीजें जो हैं ये उपलब्धियां हैं, लेकिन जब इस तरह की क्रूज चलते हैं तो मुश्किलात कहाँ ज्यादा आते हैं और कैसे उसको टैकल किया जाए? तो मुश्किल तो आता है, जैसे अभी वेदर का सिचुएशन में फॉग हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरे को उस टाइम प्रॉब्लम होता है कि हम कैसे नेविगेशन करेंगे। तो दिस टाइम हम लोग यूज करते हैं कि मेरे पास GPS है, रूट चार्ट है, एंड IWI जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, तो उन हम लोग को रूट चार्ट देते हैं। तो उसी रूट चार्ट से जैसे अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरे को रूट चार्ट है, रूट चार्ट देख के हम जहाज नेविगेशन कर सकते हैं। तो मेरे ब्रिज में भी ये सिस्टम सब हुआ है, तो मेरे ब्रिज में सब कुछ है, GPS है, रिक्वेस्टर है, एवरीथिंग मेरे ब्रिज में है। सारी तैयारी हो गई। थैंक यू कैप्टन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखिए साफ तौर पर कैप्टन का नहीं अब उन्हें जाना है, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया के सबसे लंबे क्रूज की, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है और थोड़ी देर में यहां पर फ्लैग ऑफ किया जाएगा। हमने जायजा लिया है एक रूम, एक इलाका यहाँ पर जो क्रूज का है उसको देखा है, और वाकई आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप जमीन पर नहीं है, पानी पर। ये एक चलता फिरता अपने आप में 5 स्टार होटल है। और देखते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, बनारस के लोग भी देखिए दूर दराज से लोग आए हैं यहाँ पर इस क्रूज को जब फ्लैग ऑफ यहाँ से किया जाएगा तो वो देखने के लिए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो लोक कलाकार हैं वो आए हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर की है। तो आज बड़ा बनारस के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, दुनिया में जो पर्यटन स्थल है भारत की, जो हमारी धरोहर है, उनको दिखाने का हम कहीं न कहीं कहे तो ये एक अनोखा और नायाब तरीका है। शिवांगी, आप बनी रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपके जरिए हम दर्शकों को सारी जानकारी इस क्रूज के बारे में दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बताते हैं कि इसकी खासियत क्या है। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, इसे फ्लैग ऑफ करेंगे, यानी समर्पित किया जाएगा। तो ये 51 दिनों तक सफर आप इसमें करेंगे। पूरा जो रूट है वो इस तरह से तैयार हुआ है कि इसमें 51 दिन लगेंगे, 3200 किलोमीटर की यात्रा होगी। आप इससे अंदाजा लगाइए ना कि बार बार क्यों कहा जा रहा है कि इसकी भव्यता, इसकी जो लग्जरी है अंदर, वो क्यों सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। सारी सुविधाएं हैं इसमें, 50 जगहों पर ये क्रूज रुकेगा। इसके जो डेस्टिनेशन है, क्या क्या होंगे, कैसे पूरा जो रूट है वो आपको हम बता रहे हैं। 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा, यानी 27 नदी प्रणालियों से होकर ये गुजरेगा। ये इसकी बहुत खासियत है। और साथ ही 62.5 मीटर इस क्रूज की लंबाई बताई जा रही है, और इसी के साथ इसकी जो चौड़ाई है वो है 12.8 मीटर। आप अंदाजा लगाइए इसकी भव्यता का। अपने आप में हर तरह से अद्भुत है ये क्रूज। और टूरिस्ट के लिए 18 स्वीट्स इसमें बनाए गए हैं। क्रूज में 40 सीटर रेस्टोरेंट भी हैं, यानी आप अपनी पसंद का जायका, अपने पसंद के फूड का लुत्फ उठा सकते हैं। और क्रूज में ओपन स्पेस बालकनी बनाई गई हैं ताकि आप इस पूरी यात्रा का दीदार कर सके। उन तमाम जगहों पर जहां पर इसे रुकना है, उन नदियों के बारे में भी आप जान पाएंगे। वो खूबसूरत नजारिया वादियों से होकर जब ये गुजरेगा तो आपके लिए, यानी वो यात्री जो इसमें यात्रा करेंगे, उनके लिए ये अलग और अद्भुत एक्सपीरियंस होने वाला है। शिवांगी, इसी बात का तो जिक्र हम कर रहे थे कि कितने ऐसे लोग हैं, वो लोग जो इंटरनेशनल क्रूज ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, ये आस्था से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ एक बहुत बेहतरीन तोहफा है ये लोगों के लिए। बिल्कुल साफ तौर पर पयूधी, देखिए जिन स्विस पर्यटकों से हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि बनारस तो वो बनारस उनके लिए खास है। कहा जाता है बनारस के बारे में कि यहाँ काशीनाथ का दरबार है, माँ गंगा की जय जयकार है, और आध्यात्म की इस नगरी में आने के बाद जीवन का सार मिलता है।
यहाँ आते थे वो हमेशा देखिए इन घाटों पर या यहाँ के होटल में रुका करते थे, आम इलाकों में जाते थे, लेकिन अब वो क्रूज पर आए और वो कहते देखने को मिल रही है बनारस को। और जहां जहां पर ये जाएगा, चाहे असम का इलाका हो, बांग्लादेश का इलाका हो, देखिए 27 नदी प्रणालियां हैं, वो पूरा इसको कवर करेगा। तो ऐसे में न सिर्फ जो पर्यटन स्थल है, न सिर्फ जो धरोहर है हमारी, उसके अलावा भी हम कहें तो धार्मिक लिहाज से भी, पर्यटन के लिहाज से भी ये क्रूज और इसकी जर्नी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जरा एक और तस्वीरें हम आपको पयूदी दिखाने की कोशिश करेंगे। और देखिए डेक पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, अभी समय हुआ है और लोग यहाँ पर आप देखिए कि कैसे धीरे धीरे एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए डेक के ऊपर इस वक्त यहाँ जो आप देख रही हैं सीढ़ियाँ अलग हम कहें तो बनावट है और एक एक चीज यहाँ पर बड़े ही सलीके से बनाई गई है, उसका अपना महत्व है। हमने आपको बताया भी था कि कैसे जो यहाँ पर गलीचे बिछे हैं और आप लकड़ियों का इस्तेमाल आप देखिए, चाहे फिर कलर कोडिंग का इस्तेमाल देखिए, कलरिंग भी जो यहाँ पर की गई है उसका भी यहाँ पर एक खास महत्व है। लगातार लोगों से बातचीत हम यहाँ पर कर रहे हैं देखिए, और जो स्विस यात्री हैं, पर्यटक हैं, वो भी बहुत उत्साहित है। हेलो सर। Oh, very excited. It's completely new to situation for me, you know. Have you ever been to Benares before this? No, it's my first time. First visit, yes, and I really enjoy it. I enjoyed the people, I enjoyed the culture. That's actually the idea why I'm here. The culture, to see how the people live and how they are. बिल्कुल साफ तौर पर तो आपने देखा ये बहुत खुश है। और आप देख सकते हैं कि डेक के ऊपर ही यहाँ एक स्क्रीन लगाई गई है बड़ी, जहाँ पर अब जब ये फ्लैग ऑफ सेरेमनी हो रही है तो उस सेरेमनी से जुड़ी तमाम जानकारियाँ यहाँ पर आप लोग पा रहे हैं और तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ये सभी लोग जुड़े हुए हैं और इनकी सहयोग से ही ये सब कुछ यहाँ पर हो पाया है। ज़रा आगे आपको एक और तस्वीर हम दिखाने की बात ये हो जाती है कि जिस तरह बनाया जाता है, देखिए एक रिलैक्स यहाँ पर करने के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है, लोग यहाँ आराम कर रहे हैं। ज़रा कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हेलो मैम, वेलकम टू इंडिया। Welcome. Yes. How excited you are? I'm very excited. Yes. Do you like the cruise? I think I will like the cruise. Yes. Sir, what about you? Sir is feeling. Are you feeling great here, being here? Yes, it's our second time in India, and but the first cruise we make, and we stay on this ship since 4 days. Yes, 4 days, and visited here the historical and religious places. And last night we had a wonderful concert with a big star from India. Yes, yes. Sir, so you are here from last 4 days. How was the experience here? It's very nice on this ship. It's brand new and very exclusive. And the crew is fantastic and the kitchen is good. तो साफ तौर पर आपने देखा ये वो पर्यटक है जो पिछले 4 दिनों से यहाँ पर हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए क्रू बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ कोई दूरबीन लेकर आया है, कोई अलग अलग कैमरा लेकर आया है, अपने आप में यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करें। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? My name is Verena. Are you enjoying here? Yes. How is the feeling? Really, the feeling is very good. Are you looking forward to this entire journey? Yes. I'm very exciting, and I'm curious what will come in. PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।